हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर्स गति मीन्स मोशन। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये हमारा इंटरमीडिएट साइंस कोचिंग जो फॉरबिसगंज में है, और जो आज हम लोग ये बात करने वाले हैं टॉपिक्स के बारे में, आज हम लोग करेंगे गति का मीन्स मोशन चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, है ना। तो इसमें जिसमें पिछले क्लास में मैंने किया था यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे गति के बारे में। जो बेसिक है ये आपको 11th और 12th में साइंस मीन्स फिजिक्स में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये चीज़ें, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम हमारा क्या है? गति। गति जिसको क्या कहेंगे? मोशन। मोशन, ठीक है। तो ये समझेंगे सबसे पहले कि हमारा ये गति क्या होता है, ठीक है। तो गति हम लोग ऐसे जनरली भाषा में क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो अभी मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इस पोजीशन पे है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक पोजीशन पे है और वो ऑब्जेक्ट कुछ देर के बाद जो है ये इस पोजीशन पे आ गया, है ना, पोजीशन बी पे। मतलब इन्होंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कुछ क्या किया कि स्थान में क्या किया, इन्होंने परिवर्तन किया, है ना, कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो ये स्थान परिवर्तन किया, तो इस स्थान परिवर्तन करने में उनको कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, है ना। कि जैसे मैं एक एग्जांपल बात करें कि आप अपने घर से, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने घर से जब स्कूल की ओर आते हैं या कॉलेज की ओर आते हैं, ये आपका स्कूल का बिल्डिंग है, ठीक है, ये स्कूल है, ठीक है। जब आप घर से मीन्स होम से जब घर के स्कूल के तरफ आते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप तो किसी का 1 किलोमीटर होगा, किसी का 2 किलोमीटर, किसी का 3 किलोमीटर। तो मतलब कि वो क्या वेरिएशन हो रहा है, उसमें स्थान में परिवर्तन हो रहा है कि आपने इस पोजीशन से अपने घर से कहाँ गया, स्कूल गया। तो घर से स्कूल जाने में आपको कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, ठीक है। तो वो जो टाइम लगा आपको मीन्स समय लगा, टाइम ले लो या समय बोलिए, ठीक है। और जो स्थान में परिवर्तन, आपका स्थान पहले कौन सा था, घर था, है ना, स्थान कौन सा था आपका, घर था। फिर आप घर से कहाँ गए, स्कूल गए, है ना। ये अब ये भी क्या एक स्थान ही है। तो मतलब घर से स्कूल में जो स्थान में जो परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन में जो समय लगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गति बोलते हैं। तो इनको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो सिंपल सा कह सकते हैं हम लोग के बुक के लैंग्वेज में नहीं जाना है, तो कोशिश हमेशा यही करना है कि उनको अपने शब्द में ही आंसर देने का। तो यहाँ से हम देखने से हमको क्या आंसर मिल रहा है कि स्थान में परिवर्तन की दर को सीधा मीन्स स्थान में परिवर्तन हुआ मीन्स यहाँ से यहाँ गया, मीन्स घर से वो स्कूल है, स्थान में परिवर्तन हुआ और ये आने में हमको कुछ ना कुछ तो समय लगा, है ना, परिवर्तन करने में। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि स्थान में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, गति कहेंगे। बस इतना ही है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि स्थान में परिवर्तन की दर को गति कहेंगे, गति कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं इसमें कि गति के बारे में, जैसे एक उड़ता हुआ पक्षी, क्या वो भी तो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कुछ ना कुछ समय लेकर के, है ना। या हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, एक कार या कोई भी गाड़ी, सिर्फ कार ही नहीं, है ना, आप साइकिल ले सकते हो, बाइक ले सकते हो, है ना। हाँ, एक कार की, है ना, गति कहाँ पे, कार की गति, है ना, सड़क पर
एक कार की गति आप यहाँ भी लिख सकते हो, ये कार की गति मतलब कहाँ पे, सड़क पे जाएगा सिंपली। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो सिंपली हमको क्या समझना है कि स्थान में परिवर्तन की दर को, मीन्स स्थान में जो भी परिवर्तन करेगा, ये सिर्फ नहीं है कि हमारा यही 2 एग्जाम्पल होगा, आप खुद के केस में ले सकते हो। अभी आप घर पे हो, कुछ देर के बाद आप मार्केट पहुँच जाओगे, तो आखिर क्या हुआ, स्थान में परिवर्तन हुआ, घर से आपको मार्केट आने में कुछ ना कुछ तो समय लगा। तो वही जो समय है ना, वही जो समय लगा आपको और स्थान में जो परिवर्तन हुआ, इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, एक गति। कि हाँ, हमने कुछ गति मीन्स मोशन करके हम लोग क्या, ये घर से बाजार की ओर गए। ठीक है, ये समझ में आ गया गति के बारे में। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आता है ओरिजिन, ठीक है, जिसको कहेंगे मूल बिंदु, है ना, वो कहेंगे मूल बिंदु, ठीक है, जिसको हम लोग ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन मीन्स मूल बिंदु। इनसे आप क्या समझ रहे हैं कि ओरिजिन मतलब कोई एक स्पेसिफिक मीन्स जगह को, मीन्स स्थान को वो क्या कर रहा है, एक इंडिकेट कर रहा है, मीन्स दर्शा रहा है। कैसे, जैसे हम लोग एक अपने भाषा में बोलते हैं कि हाँ, जैसे आपका जो चौक चौराहा होगा, सपोज मान लीजिए एक ये चौक चौराहा आपका है, ठीक है, ये कोई आपका चौक है। इस चौक से, है ना, जब हम किसी को डायरेक्शन बताते हैं तो बोलते हैं कि ये चौक से आपको यहाँ पे मीन्स कोई स्कूल है, इस स्कूल में जाने में आपको लगभग जो है 2 किलोमीटर होगा, है ना, 2 किलोमीटर होगा। ये कैसे बता दिया आप इन्हें, तो ये कहाँ से बता, ऐसे कहीं से भी नहीं बता सकते ना, हाँ आपका 5 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर होगा। आपको कोई एक फिक्स पॉइंट यानी कि आपको एक मूल बिंदु बताना होगा, चाहे आप किसी स्थान से लेकर के उनको आप दर्शाओ या खुद अपने जगह से जहाँ आप खड़े हो वहाँ से आप दर्शा सकते हो। या आप ये कह सकते हो कि मैं यहाँ से, मतलब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आपका 3 किलोमीटर के बाद आपका स्कूल आएगा या हॉस्पिटल आएगा, कह सकते हैं। तो मैं खुद को लेकर के जब मैंने बताया तो उसको जो बताया तो उसके लिए मैं किसका काम कर गया, मूल बिंदु का, मीन्स ओरिजिन का, क्योंकि मैंने कहाँ से डिस्टेंस को मेजर किया, मीन्स दूरी को नापा खुद से, है ना। ठीक उसी तरह से जब हम किसी चीज़ को जब हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि हमारा जो है यहाँ से 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है, तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया मीन्स प्रारंभ किया है, वही आपका क्या होगा, मूल बिंदु होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, तो इसको हम डिफाइन करने के लिए क्या लिखेंगे, किसी वस्तु को, है ना, क्या लिखेंगे, किसी वस्तु की स्थिति, है ना, किसी वस्तु की स्थिति, है ना, स्थिति बताने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति बतलाने के लिए एक निर्देश बिंदु को, है ना, एक निर्देश मतलब जहां से हम बता रहे हैं, निर्देश बिंदु को क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे, है ना, जिन कहते हैं, है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, चौराहे का एग्जांपल ले लिया है, खुद से भी एग्जांपल ले सकते हो अपने पोजीशन से, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये मूल बिंदु का डेफिनेशन हो जाएगा कि किसी वस्तु की स्थिति बतलाने के लिए, वस्तु कौन सा था, जैसे मैंने पूछा स्कूल कहाँ पे, कहाँ से, यहाँ से कितने दूरी पे है, वही हमारा वस्तु की स्थिति है। बतलाने के लिए एक निर्देश बिंदु, एक बिंदु जहाँ से आप बता रहे हो कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, वही हमारा क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, उसको एक एग्जाम्पल में दिखाने के लिए ग्राफ के थ्रू हम समझ सकते हैं, डायग्राम के थ्रू, कि ये हमारा एक क्या है, गोलंबर मिस चौक है ना, ये हमारा चौक है, कोई भी चौक है आपके घर के आसपास, और यहाँ पे मान लीजिए कि एक स्कूल है ना, ये हमारा स्कूल है।
मीन्स यहाँ से यहाँ आपने इसको बताया कि आपका 5 किलोमीटर है यहाँ से, तो ये आपके लिए जो चौक है ये किसके लिए काम किया, ओरिजिन का काम किया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। क्लियर है? ओके। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि जो हमारा गति हो गया, मूल बिंदु हो गया, इनके बाद देखेंगे हम लोग दूरी के बारे में कि दूरी क्या है। तब हम लोग देखेंगे कि दूरी क्या है, दूरी के बारे में देखेंगे। दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, इसको कहेंगे दूरी। तो ये जो है सब आपका क्या है, बेसिक टर्म्स है जिसको आपको जानना जरूरी है आगे चीज़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। जब हमको यही दूरी और विस्थापन में पता नहीं होगा तो हम चीज़ों को नहीं समझ सकते आसानी से। तो दूरी मीन्स क्या है कि किसी वस्तु द्वारा है ना, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग या सड़क बोलो, तय की गई, यहाँ से ले लेते हैं, तय की गई मार्ग को या मार्ग की लंबाई को, है ना, मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, दूरी कहते हैं। ठीक है, कि किसी वस्तु द्वारा, है ना, तो मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये मान लो कि कोई एक लड़का है, कोई एक वस्तु है, इस वस्तु के द्वारा एक समय अंतराल में यहाँ से यहाँ समय अंतराल में, मान लीजिए कि इनको समय कुछ लगा यहाँ से यहाँ जाने में, एक समय अंतराल में तय की गई दूरी, मीन्स यहाँ से ये जो हमारा बी पोजीशन में, तो यहाँ से यहाँ कुछ ना तो दूरी तो ये गया होगा, तो ये तो लंबाई हुआ हमारा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, मार्ग। ये हमारा यहाँ किसी मार्ग से गया ए से बी जगह पे ये लड़का, तो इसकी जो लंबाई होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा विस्थापन, फिर इनका प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, मीन्स गुण भी देखेंगे। विस्थापन कि विस्थापन क्या होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कि हमारा ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने अभी क्या बताया कि ये वस्तु जो यहाँ से यहाँ की इस पोजीशन से ए से बी तक आया, तो ये क्या ये जरूरी है कि वो सीधा ही जाएगा, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए से पहले ये इस डायरेक्शन में गया, है ना, फिर इसके बाद इस तरह से मुड़ गया। ठीक है, तो मान लीजिए फाइनल पोजीशन हमारा ये है। ठीक है, तो मतलब टोटल हमारा दूरी कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए कि हमारा 2 किलोमीटर है और ये हमारा 3 किलोमीटर है, मान लेते हैं, है ना, या इसको आप ले लो 4, ठीक है, 4 और ये ले लो 3 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल अगर पूछेगा कि कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा हमारा 4, इसको ए ओ बी ले लो, तो ए ओ प्लस ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। मतलब कुल दूरी हमारा कितना हो गया 7 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये तो कुल दूरी का हो गया। तो आपका वो ये जो है दिशा किसी भी दिशा में हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके विस्थापन की। विस्थापन हमारा क्या होगा कि दूरी से ही रिलेट करके होगा हमारा, कि मीन्स प्रारंभिक स्थान, मतलब जहाँ से प्रारंभ किया गया और जहाँ पे हमारा फाइनली पहुँचा, इन दोनों के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ठीक है, तो देखो कि इसका न्यूनतम दूरी कैसे होगा, और न्यूनतम दूरी देखो आप इस तरह से कर सकते हो,
है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, न्यूनतम दूरी हुआ। तो न्यूनतम दूरी अब इसको कैसे निकालेंगे, है ना, कि न्यूनतम दूरी, तो आप लोगों ने मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि एक हमारा समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें एक एंगल्स हमारा क्या होता है, समकोण में 90 डिग्री होता है। तो देखो अब ये दोनों के बीच में कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो हम लोग जब 90 डिग्री बनाएगा तो जिससे भी बनाएगा हमारा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लंब मान लेते हैं, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, जिसको हम लोग बेस कहेंगे। और ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है सामने वाला, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला पता है पाइथागोरस थ्योरम से, क्या लिखते हैं हम लोग कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही लिखते हैं, है ना। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम उसको, हमको ये जो न्यूनतम दूरी है ए बी, जो विस्थापन है वही हम निकाल रहे हैं। तो लंब हमारा कितना है, लंब देखिए 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 किलोमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, 4 चक्के 16 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 25, मतलब 25 किलोमीटर स्क्वायर। ये आप क्या आया, कर्ण का स्क्वायर आया, अभी कर्ण नहीं आया। जब हम लोग फिर कर्ण निकालेंगे तो कर्ण निकालने के लिए ये जो स्क्वायर होता है, जब ये अपोजिट साइड जाता है, मीन्स उल्टा साइड जाता है, कह सकता बॉर्डर के अगर उस पार जाता है तो ये किस में बदल जाता है, ये स्क्वायर रूट में, मतलब वर्ग मूल में बदल जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 मतलब 25 का किलोमीटर का स्क्वायर, हमको पता है वर्गमूल तो आप लोग को अच्छे से आता होगा, जिसका होता है 5 किलोमीटर। तो हमारे पास जो कर्ण आया वो कितना आया, 5 किलोमीटर आया। तो ये इस केस में तो पाइथागोरस थे, हम लोग तो कर्ण बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, विस्थापन है, क्योंकि हम लोग यहाँ दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये तो क्योंकि हमारा टोटल जो दूरी हुआ कि जो स्टार्टिंग प्रारंभिक स्थान से जो उनका जो लास्ट जहाँ पे वो पहुँचा था अंतिम स्थान तक, उनका कुल दूरी कितना था हमारा 7 किलोमीटर। बट जब उन्होंने जब यहाँ से शॉर्टकट रास्ता जिसको बोलेंगे हम लोग, है ना, गाँव की भाषा बोलते हैं शॉर्टकट रास्ता, चलो नज़दीक पड़ेगा, तो वही उसके लिए क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये जो विस्थापन है, विस्थापन ये हमारा कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये जो कुल दूरी हमारा 7 किलोमीटर है और ये विस्थापन हमारा कितना है 5 किलोमीटर है। तो देखिए इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये विस्थापन 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर है तो मतलब इन्होंने न्यूमेरिकली भी प्रूव कर दिया कि हाँ, कि जो आपका जितना दूरी होगा उनसे आपका कम जो है क्या होगा, विस्थापन होगा, जिसको हम लोग शॉर्टकट रास्ता बोलते हैं। तो शॉर्टकट रास्ता तो कभी लेट हो जाता है कि शॉर्टकट रास्ता पकड़ लेते हैं ताकि हम जल्दी पहुंच जाए, है ना। तो यही हमारा क्या है, विस्थापन है। तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे, इनको जब जब हम परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थान, प्रारंभिक और, है ना, अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ना, विस्थापन कहते हैं। समझ में आ गया बहुत अच्छी चीज़ें, है ना। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब अपने ट्रेन से, ये हमारा ट्रेन है, जब ट्रेन से मान लीजिए कि जब हम लोग को दिल्ली जाना होता है तो लगभग कितना समय लगता है, अगर हम बिहार से बात करें तो लगभग कितना 24 घंटा लगता है हमको जाने में। वही अगर हम बाय एरोप्लेन से जाए, है ना, ये मान लीजिए आपका ये एरोप्लेन है,
जब एरोप्लेन से जाते हैं तो कितना लगता है, बहुत से बहुत हो गया तो एक्सेस जाएगा तो 2 आवर्स होगा, 2 घंटा होगा, बहुत से बहुत अगर ये करेगा। क्यों इतना समय कम लगा, क्यों? क्योंकि ये जो रेल है, ये जो ट्रेन है हमारा, ये ट्रेन हमारा क्या होता है, इस तरह से डिस्टेंस सभी स्टेशंस पे मिलते हुए रुकते हुए ये क्या होता है हमारा, अपने जो अंतिम स्थान है उनका, जो अपना उसका कह सकते हो दिल्ली जो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ उसको जाना है, वहाँ पे वो पहुँचा। कितने समय में, बहुत समय लग जाता है इसको। सभी जगह पे ABC क्या हमारा मान लीजिए स्टेशन है ना। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, अपने गंतव्य स्थान पर जब पहुँचेगा तो इनको काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस को दूर तय करते हुए जाता है। जब यही हम प्लेन से जब जाते हैं तो ये क्या होता है, ये अपना क्या होता है, एक बिल्कुल ही एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है। वो चाहे किसी, ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल जो है या हमारा पूरब से पश्चिम की ओर जाए, डिपेंड करता है कि वो हमको किस दिशा में जाना है। तो वो जो दिशा में जो सबसे शॉर्टकट होगा ऊपर में रास्ता, वो अपना उस रास्ता को क्या करेगा, वो तो तय करेगा, है ना। तो देखिए ये जाने में समय तो लगेगा ही, और बिल्कुल सीधा रास्ता अगर चले जाएंगे तो उससे क्या होता है, बहुत कम समय लगेगा। इसीलिए हम लोग जब प्लेन से, है ना, जब हम लोग जाते हैं कहीं भी किसी भी स्थान पे, तो हम लोग को बहुत ही कम समय लगता है जाने में, पहुँचे, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन, जिसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये जो क्या कहलाएगा हमारा, दूरी कहलाएगा। समझ में आई चीजें। तो यही हमारा क्या था, विस्थापन और दूरी। अब इनका हम लोग देखते हैं कि हमारा डिस्टेंस में, मतलब दूरी में और विस्थापन में क्या क्या होता है। मतलब कह सकते हैं इनका हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुण के बारे में पढ़ेंगे कि क्या गुण इसका क्या होता है। थोड़ा कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विस्थापन और दूरी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मतलब यूजेज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो भी मैंने जितना समझाया है, बताया है, उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, एक इसको कह सकते हैं एक सेंटेंस में, एक हम लोग वाक्य में लिखेंगे, ताकि और समझने में जब हम उसको रिवीजन करें देखें तो आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लिखेंगे कि दूरी और विस्थापन का उपयोग, है ना, उपयोग मतलब यूजेज कह सकते हैं, यूजेज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सीधी सी बात है कि दूरी और जो विस्थापन है, इनका पहला उपयोग हमारा कहाँ होगा, इनकी जो पूरा गति, मतलब जो हमारा जहाँ से ये प्रारंभ किया और जहाँ पे ये पहुँचा, तो ये कितने गति से गया, ठीक है। तो उस चीज़ों के बारे में भी बताएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, कि इनका, या इसका लिख लो, है ना, कि इनका उपयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए होता है ना, शॉर्ट में ही लिखेंगे, है ना। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति
ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये उपयोग हो जाता है हमारा। ठीक है, तो अब हम मेन जो दूरी हमारा है, तो दूरी के बारे में हम लोग देखेंगे कि दूरी में हमारा और क्या क्या चीज़ें होता है, मतलब डिस्टेंस में, और हम क्या क्या जो छोटे छोटे टर्म्स हैं और क्या हो सकता है इसमें समझने के लिए। तो सबसे पहले ये जो दूरी होता है हमारा, ये क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कह सकते हैं दूरी अदिश राशि है। अब यहाँ पे फिर देखेंगे फिर अदिश राशि और सदिश राशि हमारा क्या होता है। पहले इनका देख लेते हैं कि हमारा दूरी में क्या क्या चीज़ें होती है। पहला दूरी हमारा क्या है, अदिश राशि है। उसके बाद जो दूरी है, दूरी है ना, सदैव, सदैव बोलिए या हमेशा बोलिए, क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है। कभी सुने हैं कि हमारा जो है ये इतना माइनस जो दूरी तय किया, दूरी हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। ये हमारा किस में होता है, पॉजिटिव में कहेंगे या धनात्मक में कहेंगे। तीसरा हमारा हो जाएगा कि जो है कि यह विस्थापन, जो हमने अभी पढ़ा था विस्थापन के बारे में, विस्थापन से बड़ा, ये हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा। अभी हम वो भी कंडीशन बताएंगे कि हमारा बड़ा और बराबर कब होता है। ठीक है, और दूरी हमेशा किस पे निर्भर करेगा, मार्ग की लंबाई पे। यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है। ये तो पता ही है, जब तक हम लोग लंबाई जो कोई मार्ग के नहीं बताएंगे लंबाई, तो दूरी कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या दूरी है और नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्या है कि दूरी जो है हमारा अदिश राशि होता है। दूरी हमेशा सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, और यह विस्थापन के बड़ा या बराबर होता है, और यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, दूरी का हो गया। जब इसी पे हम बोले कि विस्थापन का क्या होगा, तो यही हम नीचे इनको लिख देते हैं, चाहे आप यहाँ पे लिख देते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा क्या होगा कि यह जो है हमारा क्या है, सदिश राशि है। ये सदिश राशि है। अब यहाँ पे पहले तो पढ़ रखा होगा आपको क्या है कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है, फिर भी हम एक बार बताने के बाद जो दूरी और विस्थापन के बाद हम सदिश और अदिश हम बता देंगे अभी क्या है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे कि हमारा क्या था कि दूरी जो है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, लेकिन जो विस्थापन है ये हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये लिखेंगे कि विस्थापन धनात्मक है ना, विस्थापन जो होगा हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य है ना, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे हो सकता है वो भी हम कंडीशन जरूर देखेंगे। इनके बाद हमारा तीसरा प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तीसरा हमारा प्रॉपर्टी है कि यह दूरी जैसे है ना, यह दूरी से छोटा, यह दूरी से छोटा अथवा बराबर होता है।
जिस तरह से हमने क्या बताया था कि ये जो विस्थापन से क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है, किससे, विस्थापन से। तो इन्हीं को उन्होंने उल्टा लिख दिया कि अब दूरी से क्या होता है, छोटा होता है या अथवा बराबर होता है। चौथा हमारा क्या हो जाएगा कि यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। वही शॉर्टकट रास्ता, जैसे हम लोग बोले ना कि हम लोग का मार्ग रोड से घूम के इस तरह से गए, ये रोड है हमारा, इस तरह से घूम के हम जगह पे गए, है ना। अब हमको ये मार्ग की दूरी भी नहीं दिखाएंगे, हमको शॉर्टकट जब पहुंचना है तो इसे पहुंच जाएंगे, हो गया शॉर्टकट हमारा रास्ता। तो ये हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। तो यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता कि मार्ग का लंबाई हमारा कितना है, ठीक है। तो यह दूरी से छोटा अथवा बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि पहले सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है, इनको हम इरेज कर देते हैं। तो अब देखेंगे कि जो मैंने बताया था कि दूरी जो होता है वो हमारा क्या, जो विस्थापन से क्या होता है, बड़ा होता है और बराबर होता है, ठीक है। और जो धनात्मक और ऋणात्मक की बात भी कहा था उन्होंने, तो उसके बारे में देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में पढ़ते हैं। तो सदिश राशि हमारा क्या होता है, पहले लिखेंगे पॉइंट्स में, सदिश राशि जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर, है ना, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस सिंपल सा कहेंगे कि जिसमें हमारा क्या हो, दिशा, और ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं, है ना, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, वही हमारा क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि हमारा कि कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसपे हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स जब जड़ लगाते हैं तो ये जो गति करेगा किधर की तरफ करेगा, आगे तरफ करेगा, सीधा डायरेक्शन में करेगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, जो फोर्स है वो हमारा सदिश राशि कहलाएगा, ठीक है। मतलब जिसमें हमारा दिशा भी हो, देखिए दिशा जा रहा है, कोई एक ही दिशा में जा रहा है, चाहे वो पूर्व की ओर हो, चाहे वो पश्चिम की ओर हो, चाहे उत्तर की ओर, दक्षिणी की ओर हो। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम, है ना, बल लगाएंगे तो हमारा कोई एक ही दिशा में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जिसमें क्या हो, दिशा और परिणाम दोनों हो। तो परिणाम क्या होता है, परिणाम का मतलब होता है, जैसे मान लो कि हमने 10 जो न्यूटन है हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, यही जो 10 है यही हमारा क्या है, परिमाण है ना, परिमाण, ठीक है। तो अजय 10 न्यूटन, है ना, किधर की ओर 10 न्यूटन बल लगाया, किधर की ओर, मान लीजिए पूरब की ओर। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दिशा हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, दिशा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि जो सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, अदिश राशि। अदिश राशि जिसको कहेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी, जिसमें क्या हो हमारा, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, ठीक है। और दिशा हमारा प्रॉपर नहीं हो। दिशा तो होता है, ध्यान में रखना कि अदिश राशि में भी दिशा होता है, लेकिन एक प्रॉपर नहीं होता, एक सीधा दिशा में नहीं होता। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ कोई लड़का है चलना शुरू किया, ये ऐसे गया, अभी देखिए इधर की तरफ जा रहा था, अब इधर घूम गया, फिर ये ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे चला गया। देखिए दिशा इसमें हमारा है
दिशा तो है बट एक प्रॉपर दिशा नहीं है। तो जिस कारण से कहेंगे जिसमें सिर्फ परिमाण हो, ये तो कुछ ना कुछ तो दूरी जाएगा ही। हो सकता है हमारा यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ पे 2 किलोमीटर यहाँ गया हो, यहाँ से यहाँ हमारा 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर गया हो, यहाँ से यहाँ हमारा 3 किलोमीटर गया हो। तो टोटल हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो जो भी वैल्यू होगा तो 2 2 4 3 7, तो परिणाम हमारा क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर, है ना। परिणाम हमारा 7 किलोमीटर। लेकिन इसका कोई दिशा है, क्या बोलोगे इसमें कि पूरब की ओर जा रहा है, पश्चिम की, उत्तर की ओर? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये बार बार दिशा क्या कर रहा है, ये अपना बदल रहा है, जिस कारण से इसको हम नहीं बता सकते दिशा हमारा किधर की ओर है। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, हमारा परिमाण होता है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होता है, सदिश राशि और अदिश राशि। तो यहीं से हमारा जो किसका था, दूरी और विस्थापन का, जिसमें बोल रहा था कि हमारा कि ये जो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो अभी देखिए विस्थापन में हम यहीं से बताते हैं कि जैसे ये यहाँ से यहाँ गया, ये हमारा दूरी था ना, तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि दूरी हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस हो जाता है, यहाँ से यहाँ पे दूरी हो जाता है। ठीक है। तो अब देखिए विस्थापन हमारा ये हो गया। देखिए एक सीधा डायरेक्शन है, चाहे वो दिशा किसी के तरफ भी हो, है ना। तो लेकिन एक हमारा बिल्कुल सीधा रास्ते में अगर जाए तो हम कहेंगे वो हमारा क्या है, उसका उसमें हम वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो इसी लेकर के जो विस्थापन है, विस्थापन हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। ठीक है। उसी तरह से अब जो अदिश राशि का जो तो ये हमारा दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है कि उन्होंने क्या बताया था कि जो विस्थापन होता है वो हमारा ऋणात्मक भी होता है, जीरो भी हो सकता है। तो हम वो कंडीशन देखते हैं कि कब हमारा जो विस्थापन है ना ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा और पॉजिटिव होगा। समझना है इनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये टॉपिक से ये। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक लड़का है, कंडीशन एक की तरफ एक कोई लड़का है, पॉइंट ए से ये हमारा कहाँ तक गया, बी तक गया। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ में से कर सकते हैं, यहाँ ए ले लीजिए, ए से ये लड़का पहले बी तक गया। ठीक है। ये मान लीजिए कि 5 किलोमीटर ये गया, कहाँ से कहाँ, ए से बी तक। फिर ये लड़का क्या किया कि बी से इनको लगा कि हम गलत डायरेक्शन में चले गए, ये घूम के और ये यहाँ पे हमारा पॉइंट सी पे आ गया। ठीक है। बी से सी तक में तो हमारा ये मान लीजिए कि ये 7 किलोमीटर है। ठीक है। तो अब अगर ये पूछे कि बताइए कि जो लड़का है ये कुल कितना दूरी तय किया, चाहे वो मिस्टेक से गया हो, कैसे भी गया हो, लेकिन गया तो है, तो इसीलिए हम उसका दूरी मेजर करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 और 7, 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर। समझ में आई चीजें। जब बोलेगा ठीक है बताइए कि विस्थापन कितना होगा। ठीक है। ये विस्थापन कितना होगा, तो लड़का यहाँ से गया ना, यहाँ से स्टार्ट किया था 5, लेकिन ये गलत चला गया, ये तो शॉर्टकट रास्ता, मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये यहाँ से यहाँ गया, मतलब इनमें से 5 आप माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर हुआ ना, 2 किलोमीटर। तो ये जो 2 किलोमीटर है जो हमारा किस में आया, वो किस में आया हमारा, ये हमारा पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। देखिए तो ये पहले हमारा यहाँ से 5 किलोमीटर गया था, यहाँ से फिर वो पीछे रिटर्न होकर के 7 किलोमीटर गया। तो पहले जो गया ये 5 किलोमीटर, 5 में से क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, उल्टा करेंगे इसमें 7 किलोमीटर, क्योंकि पहले ये सीधा डायरेक्शन में जा रहा था, फिर वो गलत डायरेक्शन, उसको लगा गलत डायरेक्शन है, फिर वो पीछे की तरफ आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 किलोमीटर। तो विस्थापन हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना। ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं विस्थापन हमारा नेगेटिव हो सकता है। दूसरा कंडीशन हमारा क्या होगा कि अगर वो एक सर्कुलर केस में जाता है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और वहीं पे हाँ, तो हम क्या कहेंगे
कि ये जो ए पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक पार्क है, मान लीजिए वो सर्कुलर पार्क है, वो वृत्ताकार पार्क है, जो क्या कर रहा, वो जॉगिंग कर रहा, वो दौड़ना शुरू किया, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर आकर के यहीं पे ये रुक गया, ठीक है, ये यहीं पे फिर आ गया। मतलब जो प्रारंभिक स्थान, यहाँ कहेंगे जो प्रारंभिक स्थान, तो फिर ये हमारा जो उसका अंतिम स्थान फिर तो यहीं आ जाएगा, अंतिम स्थान दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर पूछेगा कि इस सर्कुलर पार्क में कुल दूरी कितना तय किया ये, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए जो सर्कुलर पार्क में तो कुछ ना कुछ उसका तो त्रिज्या होगा त्रिज्या, हम मान लेते हैं कि 7 मीटर का क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो हमको पता है कि जब क्षेत्रफल जब निकालते हैं, है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमारा क्या पेरीमीटर सर्कमफेरेंस हो जाएगा, है ना, परिधि जिसको बोलेंगे, परिधि किसका हो जाएगा, वृत्त का, है ना, या कह सकते हैं वृत्त की परिधि, यही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। परिधि इक्वल टू क्या होता है हमारा, बोलिए 2πr या πr², 2πr, है ना, तो पाई का वैल्यू क्या होता है हमारा 22/7, 22/7 इंटू हमारा त्रिज्या कितना है 7 मीटर लिखा। देखिए ये 7 कटा तो हमारा कितना हो जाएगा 44 मीटर। तो अगर हम बात करें कि ये जो आदमी है जो एक पूरा चक्कर लगाया तो कुल दूरी कितना किया, ये 44 मीटर दूरी तय किया। जब बोलेगा ठीक है बताइए तो विस्थापन कितना किया, तो हमको पता है कि जो विस्थापन का केस होता है जो न्यूनतम दूरी होगा, तो न्यूनतम दूरी कब होगा, मतलब जहाँ से चलना शुरू किया फिर वहीं आ गया, दूरी तो खत्म हो गया ना, अब तो जीरो, इसका जो नजदीक न्यूनतम दूरी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जीरो। तो ये हमारा सीधा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारा विस्थापन जीरो भी हो गया, विस्थापन हमारा नेगेटिव भी हो गया, और पॉजिटिव का केस में हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा, ये देख लीजिए, तीसरा हमारा पॉजिटिव के केस में मान लीजिए कोई आदमी यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ए से बी तक, फिर बी से सी तक गया, है ना, 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, तो टोटल पूछेगा हमारा जो है कितना हमारा जाएगा, तो टोटल हो जाएगा हमारा कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। अब इस केस में क्या बोलेगा कि बताओ किसका कुल दूरी हो गया, विस्थापन कितना होगा। अगर जब कोई भी वस्तु अगर बिल्कुल सीधे रेखा में अगर वो जाता है, यानी कि सीधे मार्ग पे जाता है और वो कहीं अपना दिशा को चेंज नहीं करता है, तो जितना उनका दूरी होगा कुल दूरी, उतना ही उनका क्या होगा, विस्थापन होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये हम देखिए एक ही दिशा में जा रहा है ना, तो देखिए इनका कोई और रास्ते से जा सकते हो, ऐसे अगर जाएंगे तो ये तो फिर हमारा डिस्टेंस हो गया, है ना, मतलब दूरी हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो जिस रास्ते से वो गया सीधा, वो किस केस में, सिर्फ सीधी मार्ग में, अगर वो सीधा मार्ग में जाता है तब विस्थापन भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए ये भी जो कंडीशन उन्होंने दिया था कि जो विस्थापन है वो हमारा क्या होगा, मार्ग के जो दूरी के बराबर होगा, है ना, और विस्थापन दूरी से कम भी होगा और दूरी से के क्या होगा, बराबर भी होगा, हो गया। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला केस हो गया, अब ये पॉजिटिव में आ गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगर इनका शॉर्ट में लिखे, अगर हम इन पूरे चीज़ों को अगर हम याद करें कि हमारा जितना चीज़ें जो मैंने पढ़ा भी विस्थापन और दूरी के बारे में, इनको एक शॉर्ट तरीके से कैसे समझ सकते हैं, तो इनका एक हमारा सूत्र हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूत्र, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जितना है आपका सब समझ में आ जाए, क्या होगा कि जो दूरी होगा वो हमेशा बड़ा, ये किसका साइन होता है, बड़ा का, और ये किसका होता है, बराबर का, हमेशा किससे होगा, विस्थापन से होगा, ठीक है। मतलब इसको हम घेर देते, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। तो मतलब जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बड़ा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कैसे, अब देखिए दूरी केस में हमारा बड़ा के केस में कब होगा, तो मैंने एक पाइथागोरस थ्योरम वाला केस में बताया था,
ये वाला है ना कि मान लीजिए 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो इनका जो हम निकाले थे कितना आया था 5 किलोमीटर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हमारा विस्थापन है और ये दोनों हमारा कितना दूरी, तो दूरी हमारा इस केस में कितना हो गया 7 किलोमीटर और विस्थापन हमारा कितना आया था, है ना, विस्थापन हमारा 5 किलोमीटर। देखिए विस्थापन हमारा छोटा है 5 किलोमीटर, दूरी कितना 7 किलोमीटर। तो दूरी हमेशा जो होगा वो विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा, ठीक है, बड़ा होगा और बराबर होगा। बराबर किस केस में होगा, बराबर हमारा सिर्फ एक ही केस में होगा जब वो वस्तु सीधे रेखा में गमन करता हो या जाता हो, तभी हम क्या कहेंगे कि हमारा जो है दूरी है वो विस्थापन के बराबर होगा या जो क्या कहेंगे या उनसे बड़ा होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को सिर्फ एक ही फार्मूला से अगर हम याद कर ले तो सारा चीज़ें हमें याद हो जाएगा। क्या याद होगा कि दूरी जो होगा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा विस्थापन की, जो कि मैंने ये कंडीशन आपको बता दिया कब हमारा बड़ा होगा और कब हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गति के प्रकार के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद अब हम लोग देखेंगे एक समान गति, जिसको यूनिफॉर्म क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसको असमान गति कहेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं कि क्या है हमारा एक समान गति। नाम से ही सुनने से लग रहा है एक समान गति, मतलब कि जो दूरी तय करेगा समान समय में, है ना, कह सकते हो जो अंतराल होगा समय का वो क्या होगा, इक्वल होगा, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान गति, जिसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो देखते हैं उनको कि क्या है हमारा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे एक समान गति, तो क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। मैंने इसी लेकर के यहाँ पे यूनिफॉर्म बीच में क्यों मैं इंग्लिश का वर्ड्स में यूज करता हूँ, ताकि एक समान जैसे सुनो कभी यूनिफॉर्म, जैसे बोलते हैं ना कि यूनिफॉर्म पहन के आओ, कोई जो बोलते हैं स्कूल में यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि सब जो ये बच्चे एक तरह का ड्रेस पहन के आना। ठीक है, मतलब वो आते हैं बच्चे स्कूल में एक समान, उसी का मतलब है कि यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, है ना, समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, है ना, समान दूरी